जो हम राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन को समझ रहे थे, वहां तक की स्लाइड्स को मैं चला देता हूं। अभी तक हमने विभिन्न ऋतुओं के बारे में पढ़ा, विभिन्न हवाओं के बारे में जाना, क्या सामान्य विशेषताएं राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत राजस्थान के अंदर पाई जाती है। जलवायु विभाग 5 और उसमें किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। जलवायु प्रदेश 5 शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, यानी सबसे कम बारिश से लगाकर अधिकतम बारिश का जो क्षेत्र है हम इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं। सबसे कम बारिश, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अधिक बारिश वाले चित्र देखने को मिलेंगे। एक एक करके हमने सभी को पढ़ा। कल की जो क्लास रही उसके अंतर्गत हमने व्लादिमीर कोपेन का वर्गीकरण समझा कि किस प्रकार से उसका वर्गीकरण दिया गया था। तो मुख्य रूप से 4 भाग व्लादिमीर कोपेन ने बताए हैं: BW, HW, BSHW, CWG एंड AW। ठीक है, क्लासिफिकेशन कईयों को समझ में आया होगा, कईयों को नहीं आया होगा। कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हमें एक बार पुनः इसको क्लियर करें। सबसे पहले BWHW, ठीक है। BWH यानी अर्थ क्या होता है? सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, यानी ये राजस्थान का मरुस्थलीय भाग है, जहां पर मरुस्थल स्थित है। तो इसे शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। शुष्क है, ड्राई है, डेजर्ट कंडीशंस है। यह राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर के अंतर्गत पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु के जो दर्शन है हमें मुख्य रूप से बीकानेर जिले में होते हैं, यानी प्रतिनिधित्व जिला यह है। ज्यादातर इसका जो विशेष जो विस्तार है वो आपको उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलता है। बारिश 10 से 20 सेंटीमीटर तक यहाँ पर पाई जाती है। औसत तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इस चित्र में पाया जाता है कोपेन के अनुसार। बात करते हैं BSHW, वो देखिए वो BWHW, ये है BSHW। एस आ गया, ये कैपिटल में है, यहाँ पर स्मॉल ना समझे, कैपिटल में है। तो BSH को हम यहाँ पर देखें तो सब ट्रॉपिकल स्टेपी घास का मैदान है। उसके अनुसार अर्थ है अर्ध शुष्क, और जो अर्ध शुष्क होता है वहां पर छोटी छोटी सी घासें आपको देखने को मिलती है। और जो शुष्क क्षेत्र होते हैं उन शुष्क क्षेत्रों में आपको किसी भी प्रकार की जलवायु जो घास है वो देखने को नहीं मिलती है। वनस्पति रहित क्षेत्र होता है। ये वनस्पति के नाम पर आपको कांटेदार वनस्पति देखने को मिल सकती है। इसके अंतर्गत नागौर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, चूरू और सीकर जिले इसके अंदर शामिल किए जा सकते हैं। सबसे ज्यादा इसकी जो विशेषता है इस प्रकार की जलवायु की, वो आपको नागौर जिलों में देखने को मिल सकती है। विशेष दिशा या विस्तार की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में इसका विस्तार देखने को मिल सकता है। 20 से 40 सेंटीमीटर तक बारिश। ये जो प्रतिनिधित्व जो वाला जिला है इसको आप एक बार वापस क्लियर करूंगा मैं।
कईयों पर कहीं अलग जिले भी दे रखे हैं। BSHW में तापमान एवरेज 32 से 33 डिग्री, वहां पर 35 था। यहाँ पर थोड़ा सा कम टेम्परेचर देखने को मिलता है एवरेज। इसका सर्वाधिक भाग जो है राजस्थान का इसी जलवायु के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत आता है। क्योंकि अगर राजस्थान की जलवायु के विभिन्न जो रूप है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि जो हमने BSHW देखेगा क्लाइमेट, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो इसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसे कहा जाता है BS, ये है BW, ये है CWG और ये है AW। पढ़ते हैं आगे। तीसरा है CWG, पूरा नाम है उप आर्द्र जलवायु का प्रदेश, यानी हल्की बारिश हो जाती है। टोंक तथा दक्षिणी पूर्वी जो अरावली का जो समस्त जिला है वो इसमें शामिल किया जा सकता है। दक्षिण पूर्वी का हो गया ये आपके उदयपुर के आसपास के या उदयपुर सिरोही के जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। सबसे ज्यादा इस प्रकार की CWG की जो विशेषता मिलती है टोंक में मिलती है। CWG का अर्थ होता है G फॉर गंगा, याद रखिएगा। गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां जिस मैदानी क्षेत्र में बहती हैं उसे CWG कहते हैं। तो बनास नदी का जो क्षेत्र है टोंक जिला, वहां पर इस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, CW यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये इंटरनेशनली जो क्लासिफिकेशन है वो है। CW जरूर मिलेगा आपको, हो सकता है वो भी मिस हो। तो C जो है वो आप देखें कि सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र होते हैं उसके लिए लिया जाता है, लेकिन CWG वर्ड है जो गंगा और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है। मध्य राजस्थान में ये जलवायु पाई जाती है। वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर। तापमान पहले दो लिखे हैं उससे कम, यानी सबसे पहले में हमने BWHW के अंतर्गत 35 डिग्री देखा था। फिर BSHW के अंतर्गत हमने 32, 33 देखा था। यहाँ पर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है। सर्वाधिक बीहड़, बीहड़ क्या होता है जानते हैं? बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है, यानी जहां पर डाकुओं का बसेरा रहता है। अवनलिका अपर्दन जो रहता है, यानी ग्लूविल जो एरोजन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लास्ट वन है वो है AW। अब AW का क्या अर्थ होता है? तो AW का जो अर्थ होता है वो होता है ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट, सवाना भूमि की जलवायु। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के रूप में इसे जाना जाता है। जलवायु इस प्रकार की राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के हिस्सों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा इस प्रकार की जो विशेषता है मुख्य रूप से बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में ये जलवायु आपको देखने को मिलेगी। 80 से 100 सेंटीमीटर तक बारिश इस क्षेत्र में मिलेगी। औसत तापमान कम है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। राजस्थान का सबसे कम हिस्सा जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी सबसे छोटा क्लाइमेट रीजन है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो कोपेन का जो वर्गीकरण है। तो क्लाइमेट टाइप्स जो है अकॉर्डिंग टू कोपेन, देखें एक का अर्थ क्या होता है? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, इसको 3 भागों में बांट दिया है। ट्रॉपिकल देखिए तीनों में ट्रॉपिकल है, यानी इक्वेटर के दोनों तरफ 30 डिग्री ऊपर की तरफ और 30 डिग्री नीचे की तरफ, या फिर हम कहें कि कर्क तथा मकर रेखा के बीच में ट्रॉपिकल है। एक तो है वेट, वेट यानी काफी आर्द्र है।
ठीक इक्वेटर के ऊपर रहेगा। मानसून यानी गर्मियों में बारिश होती है, ये रहता है कि यहाँ पर गर्मियों में बारिश और सर्दियों में सूखा। देखिए विंटर ड्राई, विंटर सूखा रहता है। यहाँ पर शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। शॉर्ट ड्राई सीजन यानी बहुत कम समय ऐसा निकलता है जहाँ पर आपको सूखा देखने को मिलता है। और ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सूखा नहीं देगा, यानी सबसे ज्यादा बारिश होती है उसको AF, जहाँ पर लगभग बारिश होती रहती है, कम सूखा रहता है लेकिन कम रहता है, AM मानसूनी। और AW यानी जहाँ पर विंटर जो है ड्राई रहता है, इसका मतलब समर क्या होगा, रेन होगा। तो विंटर ड्राई, समर रेन, AW यानी राजस्थान के अंतर्गत ये पाई जाती है। विंटर ड्राई यानी सर्दियों में सूखा रहता है लेकिन गर्मियों में यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। रोज बारिश होती है AF, मानसून की सीजन में बारिश होती है AM। ठीक है, फिर दूसरा जो ग्रुप बनाया है उन्होंने, वो बनाया है बी का अर्थ होता है ड्राई क्लाइमेट, सूखा। अब सूखे को भी दो भागों में बांट दिया, एक तो हो गया सब ट्रॉपिकल और एक हो गया मिड लैटिट्यूड्स। ठीक है, मध्य अक्षांशीय। ठीक है, और ये हो गया उपोष्ण। ठीक है, अब उपोष्ण और मध्य अक्षांशीय का अर्थ क्या होगा, देखो इसमें अब वो BS और BW। ठीक है, यहाँ पर भी BS और BW दो वर्ड यूज किए गए। केवल फर्क क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे K वर्ड है और इन दोनों के साथ H वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो फर्क केवल H का है। ठीक है, अब K का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर देखे BSHW, और BS का अर्थ हो गया आपके लो लेटिट्यूड्स में, यानी जो निम्न अक्षांश है, उन निम्न अक्षांशों में ऐसे भाग जहां पर अर्ध शुष्क और सूखे क्षेत्र रहते हैं। अर्ध शुष्क या फिर कह सकते हैं अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है और सूखे हैं तो BSH यानी स्टेपी प्रकार के, और पूरे के पूरे ड्राई है, एरिड है, तो उसके लिए W। ठीक है, तो दो फर्क तो हो गया। यहाँ पर भी देखिएगा सेमी एरिड, अर्ध शुष्क और शुष्क, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल। केवल के शब्द यानी दोनों ही सूखे, यहाँ पर सूखा है और यहाँ पर भी सूखा है। तो इस प्रकार से बी को इन्होंने कॉपेन पूरे वर्ल्ड क्लासिफिकेशन में 4 भागों में डिवाइड। सी कर लेते हैं। सी का अर्थ क्या होता है, वार्म टेम्परेट, यानी मिड लैटिट्यूड, मिडिल जो लैटिट्यूड्स है वहां पर पाए जाने वाले गर्म प्रदेश। ठीक है, थोड़े से गर्म है, हॉट नहीं है, गर्म है। ठीक है, हल्की गर्म है। तो हुमिड यानी आर्द्रता वाला क्षेत्र और सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत आता है। एक आता है मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय आसपास के क्षेत्र में, एक हो जाएगा महासागरों के या फिर कह सकते हैं महाद्वीपों का पश्चिमी तट। ठीक है, क्या विशेषता, जैसे कि CF। ठीक है, नो ड्राई सीजन, वार्म समर, यानी जो गर्मियां हैं काफी गर्म रहती हैं और सूखा भी नहीं रहता, यानी बारिश भी होती है, ह्यूमिडिटी बने रहती है, उसे हम CF। CS ड्राई हॉट समर, सूखा क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास। फिर यहाँ पर CFB नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर। तो इस प्रकार से इसको सी को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। इसी प्रकार से D यानी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, तो इसको CF और DF ये दोनों ही आपको नदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे। D के साथ F जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ हो गया कि वह वहां पर बिल्कुल भी ड्राईनेस नहीं आती है, पूरा का पूरा साल सर्दियां रहती है। और DW उसके अंतर्गत विंटर तो ड्राई रहता है, सर्दियों में बारिश नहीं होती, तो सर्दियों में बारिश नहीं होती है तो DW, और पूरे साल भर बारिश होती है तो DF। तो F वर्ड जहां जहां जुड़ा हुआ है उसका अर्थ हो गया कि वहां पर कोई ड्राई सीजन नहीं होती है। एक एक करके मैं सबका अर्थ का अलग अलग बताऊंगा। फिर इसी प्रकार से ई को 2 भागों में टुंड्रा एंड पोलर। ई के साथ टी जुड़ा है यानी टुंड्रा, ई के साथ एफ जुड़ा हुआ है यानी पोलर, आइस कैप। ठीक है, तो जहां पर बिल्कुल भी समर नहीं आती और जहां पर पेरेनियल आइस गिरा रहता है तो वो फ्रॉस्ट एरिया या पोलर एरिया। और एच का मन होता है
हाईलैंड्स, जो काफी ऊंचे क्षेत्र है। यहाँ पर भी ऊंचे क्षेत्र हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ए से लगाकर एच तक उन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये था कोपेन का वर्गीकरण। फिर हम बात करते हैं कि थॉर्नवेट। अब थॉर्नवेट ने जो राजस्थान की जो जलवायु का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, उसमें राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड किया। DBW, DB-W, EAD, DAW और CAW। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ए के साथ 3 जुड़े हुए हैं और बी के साथ 1 जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ पर आप देखेंगे सी, डी और ई 3 वर्ड सभी के साथ जुड़े हुए, और W कॉमन आ रहा है और D अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ अलग अलग मैं बताऊंगा। फिर यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि जो यहाँ पर DBW का है अर्ध मरुद्भिद, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र है। तो अर्ध शुष्क क्षेत्र ये वाला, तो इसको तो इन्होंने रखा है DB- और W। जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उस मरुस्थलीय क्षेत्र को इन्होंने रखा है E। ये केवल मन से किए जाते हैं कि मैं मेरे घर में प्यार से मेरे घर के जो पेट्स है या कुत्ते हैं या बिल्ली है, उसको मैं क्या नाम दूं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से DAW यानी ये है DAW, और लास्ट जो ओपन का AW था वो इनका है CAW। ठीक है, तो ये वर्गीकरण दिया। जिले कौन कौन से है, तो जो क्षेत्र, अब विशेषताएं देखिएगा, तो मानसूनी जलवायु AW का अर्थ मानसूनी जलवायु फिक्स है। यहाँ पर ये भी बताते हैं। EAD को मरुद्भिद यानी जो जीरोफाइट्स जो वनस्पति होती है उनको कॉपेन भी यही बताते हैं, केवल क्लासिफिकेशन अलग प्रकार से किया है। ठीक है, फिर यह है अर्ध मरुद्भिद जो क्षेत्र है DAW, जिसको CWG और अरावली का क्षेत्र या फिर कह सकते हैं लूनी बेसिन, नागौर का जो उच्च भूमि है, इन सबको शामिल करते हुए जो क्षेत्र बताया। तो राजस्थान के अधिकांश जो भाग है, सबसे बड़ा जो भाग है वो यही है। तो अधिकांश राजस्थान के भाग इसी में आते हैं, चुरू, झुंझुनू का दक्षिण, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, जालोर, अजमेर, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा, ये सारे के सारे इसके अंदर शामिल कर दिए गए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन थॉर्नवेट ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट है वो है टिवार्था का। तो टिवार्था ने अपने वर्गीकरण के अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ऊंचावाच यानी रिलीफ और वनस्पति के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो उन्होंने भी 4 भागों में, टिवार्था का वर्गीकरण और कोपेन का वर्गीकरण सेम है, लगभग लगभग सेम है। देखिएगा, मैं रेड लाइन से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये इस भाग को कोपेन का वर्गीकरण है, इसको कहा उन्होंने BW। HW नहीं लिख रहा हूँ मैं, केवल ये लिख रहा हूँ। ये उन्होंने कहा कि ये जो भाग है वो है BS। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने लिखा ये है CWG और ये है AW। ठीक है, ठीक है। AW क्या है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, वो कहते हैं अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा देखिए, ये पर भी, यहाँ पर भी AW है। इसी प्रकार से BSH यानी स्टेपी है। ठीक है, तो अर्ध उष्ण है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत पाली, जोधपुर, अजमेर, ये जो हिस्से हैं आपके, गंगानगर, बीकानेर, ये सारे के सारे अर्ध शुष्क, तो ये BS के अंतर्गत वो भी रखते हैं, ये भी BS के अंतर्गत रखते हैं। इसी प्रकार से DW को वो भी शुष्क कहते हैं, ये भी शुष्क कहते हैं। तो ये गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के अंतर्गत पाया जाता है। और पीछे बसता है CWG। तो पूर्वी जो मैदान है उसको टिवार्था अपने अनुसार इस प्रकार से रखते हैं। तो टिवार्था और कोपेन का जो वर्गीकरण है, बड़ी ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, बिना मुश्किल के आप याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, ये तो रहा इस स्लाइड से रिलेटेड। अब हम बढ़ते हैं सारे के सारे क्लाइमेट को समझ लेते हैं। फास्टली समझाऊंगा ये।
कोचिंग क्लासेस के अंतर्गत मैंने कहीं पढ़ा था, व्लादिमीर कोपेन जो जर्मन थे, वनस्पति कटिबंध के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया, 1936 में संशोधन किया, 1953 में किया और इस प्रकार से अपना वर्गीकरण दिया। मेनली आपको देखना है सबसे पहला ए वर्ड है, यानी ए जो जलवायु है जो ट्रॉपिकल है, कहाँ पर मिलेगी? 30 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलेगी, जिसमें व्यापारिक पवनें चलेगी। हेडली सेल यहीं पर देखने को मिलेगा। ये निम्न अक्षांशी जलवायु जो रहेगी उसको ए से, कैपिटल ए से व्यक्त किया। फिर जो शुष्क जलवायु है, जहाँ पर जल की कमी रहती है और 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ से लगाकर 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में पाई जाती है, उसको उन्होंने बी नाम दिया। फिर शीतोष्ण, शीतोष्ण प्रकार की जो जलवायु है वो 30 से 60, अब 30 से 60 का जो क्षेत्र है ये पछुआ पवनों का क्षेत्र है आपका, तो वहां पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान रहेगा और जो तापमान है -3 डिग्री तक आपको देखने को जा सकता है, सॉरी 3 डिग्री तक मिलेगा। सर्दी यहाँ पर कम मिलेगी, तो वो जो क्षेत्र है उसको सी में रखा। इसी प्रकार से जो डी है वो शीतोष्ण प्रकार की है, जो शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है, लेकिन जो 60 से 90 के बीच में पाई जाती है। ये केवल और केवल आपको उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत मिलेगी, यानी डी एफ या डी डब्ल्यू जो जलवायु है वो केवल और केवल आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही देखने को मिलेगी। फिर ध्रुवीय जो जलवायु रहेगी उसको उन्होंने ई वर्ड दिया। अब जो छोटे छोटे से वर्ड लिए, जैसे कि बी को उन्होंने दो भागों में बांटा, बी के साथ डब्ल्यू यूज किया और बी के साथ एस किया। बी के साथ डब्ल्यू है तो इसका अर्थ क्या हो गया, बड़ा कर लाता हूं, बी के साथ डब्ल्यू है तो इसका अर्थ हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र, और बी के साथ अगर एस है तो ये हो गया अर्ध शुष्क या स्टेपी। ठीक है, तो बी डब्ल्यू जो है शुष्क मरुस्थल होगा, जहां पर वर्षा से वाष्पीकरण अधिक होगा, यानी तेज धूप के कारण वाष्पीकरण अधिक होगा। वहीं जो स्टेपी है, बी के साथ एस जुड़ गया तो वहां पर वर्षा और वाष्पीकरण दोनों ही बराबर होंगे। जैसे कि पंपाज जो क्षेत्र है वो इस स्टेपी के अंतर्गत आता है। तो वर्षा के साथ भी यहाँ पर वर्षा भी होती है, लेकिन वर्षा के साथ ही यहाँ पर शुष्क क्षेत्र पाया जाता है। फिर ई को दो भागों में बांटा है, ई के साथ ई जोड़ा है तो टी फॉर टुंड्रा। टुंड्रा केवल उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत ही देखने को मिलेगा जो ध्रुवीय जलवायु है। और ई के साथ अगर एफ जोड़ा है तो हिमाच्छादित बर्फ से ढकी हुई जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा ई एफ के अंतर्गत रहता है। फिर जो छोटे छोटे से जो दे रखे हैं, स्मॉल एफ दे रखा है। स्मॉल एफ का अर्थ हो गया कि वहां पर साल भर बारिश होगी, ऐसा क्षेत्र। जैसे कि बी के साथ एफ नहीं जुड़ता है क्योंकि वो शुष्क क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र में वहां पर साल भर बारिश होने की संभावना नहीं है। तो ए के साथ एफ जुड़ेगा, ए के साथ एफ क्यों जुड़ेगा कि ए ऐसा क्षेत्र है जहां पर बारिश वाला क्षेत्र है, या जो ट्रॉपिकल के ऊपर या ट्रॉपिकल जो रीजन है जिसके अंतर्गत आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके बीच का क्षेत्र है, तो वहां पर साल भर वर्षा आपको देखने को मिलेगी। छोटा एम दे रखा है यानी स्मॉल एम दे रखा है, तो हवाओं का व्युत्क्रमण। अब हवाओं का व्युत्क्रमण का अर्थ होता है कि हवाएं जो है, अब व्युत्क्रमण यानी उल्टा, उल्टी हवाएं चलती, ठीक है। या फिर तो कह सकते हैं कि वहां पर ए एम का अर्थ हो गया कि हवाएं जो है वहां पर न तो दाएं चलती है न तो बाएं चलती है, हवाएं जो होती हैं सीधी ऊपर जाती है या फिर सीधी नीचे आती है। तो इस प्रकार का जो सीजन रहेगा उसके साथ, यानी वहां पर मानसून की कंडीशन, हवाएं ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद कन्वेक्शन जो होगा, उसके बाद कंडीशन होगा, क्लाउड फॉर्मिंग होगा, कंडीशन होगा और बारिश होगी। तो वो जो रीजन है वो आपके ए एम के अंतर्गत, ए के साथ भी जुड़ेगा एम। फिर है डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का अर्थ क्या है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर ग्रीष्म काल जो है आर्द्र, गर्मियों में बारिश होती है और सर्दियां जो है सूखी रहती है। ठीक है, तो उसके साथ स्मॉल डी जुड़ता है, जैसे कि ए के साथ जुड़ेगा और सी के साथ जुड़ेगा। ए के साथ डब्ल्यू जुड़ता है तो वो सवाना प्रकार की जलवायु, और सी के साथ अगर डब्ल्यू जुड़ता है तो इसे चीन तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। स्मॉल एस जुड़ता है तो वहां पर सर्दियों का जो सर्दियों में बारिश होगी, यानी सी एस, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र जहां पर सर्दियों में बारिश होती है, और गर्मियां जो है वहां पर सूखी रहेगी। जैसे कि ए एस मिलेगा आपको कोरोमंडल तट, भारत का जो भारत के नीचे यहाँ पर जो है क्षेत्र, वहां पर आपको ए एस जलवायु देखने को मिलेगी। ए एस क्यों मिलेगी, ए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कर्क रेखा है और यहाँ पर भूमध्य रेखा। कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको ट्रॉपिकल या ए से व्यक्त करता है। ठीक है, फिर एस का अर्थ होता है सर्दियां आर्द्र, सर्दियों का ऋतु जो है आर्द्र, यानी वहां पर बारिश होती है। तो सर्दियों के कहाँ पर बारिश होती है, तो राजस्थान के भारत में कोरोमंडल तट में सर्दियों में बारिश हो रही है। इस समय आप तमिलनाडु के तट पर बारिश देखेंगे।
इसी प्रकार से स्मॉल h दे रखा है तो गर्मियां, हॉट, ग्रीष्मकाल। तो ये आपको निम्न अक्षांशीय शुष्क मरुस्थल में, तो BWHW, H देख लीजिए वहां पर आता है, BSHW वहां पर भी, यानी जो लो लैटिट्यूड्स है वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अगर ए जुड़ा है तो वो महाद्वीपीयता को दिखाता है, अगर बी जुड़ा हुआ है छोटा तो वो समुद्र के आसपास को देखने को मिलेगा, यानी BSH, या फिर के ए के साथ अगर बी जुड़ा हुआ है यानी आपके ट्रॉपिकल रीजन में है और समुद्र के पास का क्षेत्र है, समुद्रता वहां पर देखने को मिलेगा। सी के साथ अगर स्मॉल सी एंड डी जुड़ा हुआ है तो वो टैगा क्षेत्र है, जो आपको टुंड्रा के ठीक नीचे वाले क्षेत्रों में। अगर के जुड़ा हुआ है छोटा तो उसका अर्थ हो गया, के फॉर कोल्ड लिखा है, वैसे काल्ट होता है KALT, तो मध्य अक्षांशीय जलवायु के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, अब ए की बात करते हैं कि ए कहाँ कहाँ मिलेगा, तो ए की क्या विशेषता है, तो ए जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान रहता है, 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य मिलता है। यहाँ पर शीतकाल बिल्कुल भी नहीं रहता, यानी सर्दियों में बिल्कुल भी ठंड नहीं रहती है। गर्मियों में यहाँ पर 27 डिग्री से अधिक टेम्परेचर रहता है, यानी लो है, 27 से कम तो कभी टेम्परेचर होता ही नहीं। शीतकाल का जो टेम्परेचर रहता है वो भी 18 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी तेज धूप रहती है, और ये जो क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। अब ए को कितने भागों में बांट दिया गया, तो ए को हमने यहाँ पर कई भागों में बांट दिया। ठीक है, तो AF, AM, AW और AS। ठीक है, AF का अर्थ हो गया, F जुड़ गया यानी साल भर बारिश हो रही है। AM यानी हवाओं का व्युत्क्रमण, यानी हवाएं कभी इस दिशा से चल रही है कभी इस दिशा से चल रही है, फिक्स हवाएं नहीं चल रही है। ए के साथ W जुड़ गया, यानी यहाँ पर गर्मियों में बारिश हो रही है। देखो W जुड़ रहा है तो गर्मियों में बारिश हो रही है, F जुड़ रहा है तो साल भर बारिश हो रही है, और S जुड़ रहा है तो सर्दियों में बारिश हो रही है। तो AS जैसे कि कोरोमंडल तट, गर्मियों में बारिश होती है, तो जैसे कि गर्मियों में बारिश हमारे क्षेत्र में भी होती है, लेकिन हम बी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो F यानी यहाँ पर आपके जितने भी जो हमने सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपने देखा होगा कि जो बोरो जनजाति का क्षेत्र है, पिग्मी जनजाति का क्षेत्र है, सेमांग जनजाति का क्षेत्र है, तो वहां पर क्या मिलेगा, AF जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहीं पर डोलड्रम्स पाए जाते हैं 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच में। 10 से यानी AF से ठीक ऊपर जाएंगे तो 15 से 30 तक आपको AM मिलेगा, 10 से 25 तक आपको AW मिलेगा, और इससे ऊपर भी जाओगे तो आपको आसपास के क्षेत्रों में AS जलवायु भी देखने को मिल सकती है। अब AF का मतलब क्या हो गया, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, ये निम्न अक्षांशों में पाए जाते हैं, साल भर बारिश होती है। कहाँ पाया जाता है, तो डोलड्रम पेटी क्या होती है, जहाँ पर हवाओं का व्युत्क्रमण होता है, या फिर हवाएं जो संवहनीय धाराएं उठती हैं रोज शाम को 4 बजे, जहाँ पर 4 o'clock रेन होती है, तो वो जो क्षेत्र होता है उसे हम AF या डोलड्रम पेटी का क्षेत्र कहते हैं। तो विषुवत रेखा के दोनों तरफ 5 से 10 डिग्री नॉर्थ में और 10 डिग्री साउथ के क्षेत्र में यहाँ पर AF प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। अमेजन के जंगल, कांगो बेसिन का जो जंगल, पिग्मी का क्षेत्र, अमेजन के अंदर बोरोर और इंडो मलाया जो क्षेत्र है, जिसमें आपका सेमांग और सनोई, ये जो जनजातियां रहती है, वहां पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। साल भर ऊंचा तापमान रहता है क्योंकि सूर्य सीधा चमकता है। शीत ऋतु बिल्कुल नहीं होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दैनिक और वार्षिक तापांतर बिल्कुल न्यूनतम, यानी टेम्परेचर वो न तो ज्यादा घटता है और न ही ज्यादा बढ़ता है। तो इस प्रकार से टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो वहां पर कम देखने को मिलता है। संवहनीय अस्थिरता पाई जाती है, यानी हवाएं एकदम से ऊपर उठती है, बारिश कर लेती है, 200 सेंटीमीटर तक, 250 सेंटीमीटर तक बारिश एवरेज रूप पे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बारिश ज्यादा होती है इसलिए सदाबहार वाहन मिलते हैं। प्रचुर जैव विविधता यहाँ पर देखने को मिलती है, महोगनी, रोजवुड, अबुनस, इस अमेजन में जो सेल्वास नाम की, इन्हें सेल्वास वन कहा जाता है। तो ये जो वन है इन क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। यहाँ के जंगलों में आपको लीलोंग नाम की लंबी घास, लियाना नाम की कुछ लताएं जो पेड़ों पर लिपटी रहती हैं। सापेक्षित आर्द्रता आपको उच्च देखने को मिलेगी। परजीवी जो पादप है ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर फूल भी मिलेंगे, फल भी मिलेंगे और पतझड़ भी मिलेंगे। त्रिस्तरीय प्रणाली देखने को मिलेगी, यानी एक ही पहाड़ पर, यानी अगर कहते हैं कि पेड़ सदाबहार है तो सदाबहार का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर पेड़ हैं, सूखते नहीं। तो एक ही पेड़ पर आप देखेंगे तो पेड़ का एक हिस्सा तो है, अगर 3 हिस्से कर लें, ठीक है, तो एक हिस्से पर तो आपको फूल नजर आ रहे हैं, एक पर फल और एक पर पतझड़। जैसे पतझड़ जाएगा वहां पर आपको फूल आ जाएंगे, फिर वापस फल आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पेड़ कभी सूखते नहीं। तो इस प्रकार की त्रिस्तरीय
प्रणाली यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है तो ज्यादा पोषण मिलता है और ज्यादा डेवलपमेंट उन पौधों का जो ग्रोथ है वो काफी अधिक होती है। इसी प्रकार से एम एम का अर्थ हो गया मानसूनी हवाएं। हवाएं मौसम के अनुसार दिशाओं में परिवर्तन करती है। 15 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में इस प्रकार की देखने को मिलती है। दक्षिणी एशिया में भारत में इस प्रकार की जलवायु, दक्षिणी पूर्वी एशिया में मलेशिया एंड बर्मा में इस प्रकार की जलवायु, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो डरबन है वहां पर इस प्रकार की जलवायु, दक्षिणी पूर्वी यूएसए में मियामी में इस प्रकार की, दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में रेसिफे और पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत केन्या, तंजानिया, मेडागास्कर, इन क्षेत्रों में आपको इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर पवनों की दिशा व मौसमी परिवर्तन होता रहता है। शुष्क एवं वर्षा काल लगातार आता रहता है। सर्दी सूखा आएगा फिर बारिश होगी, वापस सूखा आएगा फिर बारिश आएगी। बारिश ज्यादा होने के कारण यहाँ पर लाल रंग की एक लेटराइट प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो देखने में ईंट के समान रहती है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ग्रीष्मकालीन तापमान 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिलेगा। तो समय निकल रहा है तो मैं पूरा न कर पाऊंगा, तो आपको मैं फटाफट इसको बता देता हूँ। AW की क्या विशेषता रहेगी, ये मैं आपको फर्स्ट ईयर के अंतर्गत करवा चुका हूँ, एक बार वापस देख लीजिएगा। AW के अंतर्गत आपको विभिन्न जो घास के मैदान देखने को मिलेंगे, जैसे दक्षिणी अफ्रीका में लानोज मिलेगा, वेनेजुएला का जो ओरेनिको नदी का बेसिन है, दक्षिणी अमेरिका में आपको कैंपोज, कटिंगा, सेराडोज, ये घास के मैदान मिलेंगे। अफ्रीका के अंतर्गत आपको उत्तरी गोलार्ध में नाइजीरिया से सूडान तक और दक्षिणी गोलार्ध में जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी तक आपको ये देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड और एशिया में फिलीपींस का जो क्षेत्र है वहां पर ये आपको इस प्रकार की AW प्रकार की सवाना तुल्य जलवायु देखने को मिलती है। AW परिवर्तन युक्त कटिबंध है, ग्रीष्म काल में संवहनीय बारिश होती है, व्यापारिक पवनों से यहाँ पर बारिश होती है, सर्दियां सूखी रहती हैं, सर्दियां लंबी रहती है, सवाना प्रकार की घासें यहाँ पर पाई जाती हैं, शीतकाल में दैनिक तापांतर यहाँ पर अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगर क्रियाकलाप की बात करें तो अमेजोन में बोरो रहता है, कांगो, पिग्मी, कांगो के जंगल में पिग्मी, सकाई और सेमांग मलेशिया में, पापुआंस पापुआ न्यू गिनी में, भारत में गौंड जो प्रायद्वीपीय भारत के नीलगिरी के पर्वतों के क्षेत्र में रहते हैं। विश्व की अधिकांश जो जनजातियां हैं वो इसी ए वाले क्षेत्र में रहते हैं, टोंडा नीलगिरी के अंतर्गत, बेदा श्रीलंका के अंतर्गत देखने को मिलती है। विश्व की अधिकांश जो स्थानांतरित कृषि है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि जूम उत्तरी पूर्वी भारत में, चेना, श्रीलंका में, लद्दाख, मलेशिया, मिल्का मैक्सिको के अंतर्गत, मौसेलेक कांगो के अंतर्गत, रोका ब्राजील, कानुका वेनेजुला, नगासू सूडान, तुंगिया म्यांमार, रेक रे जो है वो आपको वियतनाम के अंतर्गत देखने को मिले। रे भी कहते हैं, रेक भी कहते हैं, दोनों वर्ड लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर है सी जलवायु। तो सी जलवायु मध्य अक्षांशों में तटवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती है, यानी जो समुद्र के तटवर्ती जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। सी को 3 भागों में बांटा है, सी के साथ एफ जुड़ गया, यानी इसके साथ साल भर बारिश होगी। ठीक है, सी के साथ एस जुड़ गया, यानी यहाँ पर अर्धशुष्क होगी, और सी के साथ डब्ल्यू जुड़ गया तो यहाँ पर शीतकाल शुष्क और गर्मियों में बारिश होगी, यानी डब्ल्यू जुड़ा हुआ है तो गर्मियों में बारिश होगी। ठीक है, तो सी एफ कहाँ मिलेगा, तो महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आपको सी एफ मिलेगा। महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर आपको सी एफ मिलेगा। ठीक है, सी एस कहाँ मिलेगा, महाद्वीपों का पश्चिमी तट, लेकिन एरिया कौन सा दे रखा है, 40 से 60। ठीक है, यह है महाद्वीपों का पूर्वी तट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 30 से 45 डिग्री क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को ये जलवायु देखने को मिलेगी। तो सी एफ कहाँ मिलेगा, सी एफ है 40 से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच, समुद्र से स्थल से और चलने वाली पश्चिमी पवनें यहाँ पर साल भर बारिश करती हैं। अधिकांश जो वर्षा होती है वो सर्दियों के अंतर्गत होती है। बादल छाए रहते हैं क्योंकि समुद्र का प्रभाव यहाँ पर ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न जलवायु हैं और विभिन्न जलवायु का ये वर्गीकरण है। कभी और समय मिलेगा तब इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही।